पुलिस वाले ने ब्लैकमेल करके मेरी चिड़िया ले ली। दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। 19 साल की होते ही मेरे घर वालों ने मुझे कार चलाने की छूट दे दी थी। छूट तो मिल गई थी, लेकिन अकेले जाने पर अभी भी मनाही थी। एक दिन मेरे फ्रेंड का जन्मदिन था तो मैंने घर वालों से जिद की कि मुझे कार से जाना है। सबने मना किया पर मैं जिद पकड़े रही। आखिर में मम्मी ने कहा ले जाओ, पर पापा के आने से पहले आ जाना। मैं खुशी खुशी कार लेकर निकल गई। मेरे घर में मॉडर्न कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है, लेकिन बाहर जाते हुए अक्सर मैं मॉडर्न कपड़े पहन लेती थी। होता यह है कि घर से मेन मार्केट 22 किमी है, तो पापा या घरवालों के आने का चांस नहीं रहता। घर से सलवार सूट में जाती हूँ और फ्रेंड के घर चेंज कर लेती हूँ। उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया। घर से सिंपल कपड़ों में निकली और मॉडर्न कपड़े साथ में रख लिए। शहर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जो मेन रोड है और एक बाईपास रोड है जो सुनसान रहता है। मैंने कार बाईपास पर मोड़ ली। रास्ते में मैंने कार रोककर कपड़े चेंज कर लिए। मैंने एक टॉप और शॉर्ट पहना, क्योंकि टॉप बिना कंधों और बाहों का था। सब कपड़ों को एक पन्नी में डालकर पीछे की सीट पर डाल दिया। फ्रेंड के घर पहुंची, फ्रेंड्स को लिया, लॉन्ग ड्राइव पर गए, होटल में रुककर नाश्ता किया और फिर फ्रेंड्स को घर छोड़कर वापसी के लिए रवाना हुई। जब बाईपास रोड में पहुंची तो मम्मी का कॉल आ गया कि शायद पापा घर पहुंचने वाले हैं। डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में कपड़ों का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कपड़े बदले जाएं, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं गाड़ी रोककर कपड़े बदलूं। इसलिए मैंने चलती गाड़ी में कपड़े बदलने शुरू कर दिए। मैंने चलती कार में टॉप उतार कर कार की खिड़की पर रखा और पीछे मुड़कर घर के कपड़ों की पन्नी देखी तो सन्न रह गई। पन्नी वहां नहीं थी। फिर टॉप को खिड़की से उठाने की कोशिश की तो वो पीछे उड़ गया। मैंने पलट कर देखा तो टॉप रोड पर गिर गया था। गाड़ी रोककर उठाने के लिए सोचा। चूंकि मैं हड़बड़ी में थी तो सामने से आती हुई बाइक दिखाई नहीं दी और मैंने बाइक वाले को ठोक दिया और वो लड़खड़ा कर गिर गया। कार रोकने की बजाय मैंने स्पीड और तेज कर दी। मैं तेजी से कार दौड़ा रही थी कि तभी माँ का फोन बजने लगा कि पापा देर से आएंगे और माँ भी घर से देर से पहुँचेंगी। मगर मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। तभी देखा कि सामने एक आदमी बाइक लेकर बीच सड़क में खड़ा हुआ था और मुझे रुकने के लिए इशारा कर रहा था। पास पहुंची तो पाया कि वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर था। उसको देखकर मेरे होश सफेद हो गए। अब तो गाड़ी रोकना मेरी मजबूरी हो गई थी। कार का शीशा ऊपर करके मैंने कार साइड में रोक दी। वो इंस्पेक्टर मुझे वहीं से एक बोर्ड दिखा रहा था जो कि स्पीड लिमिट 40 का था और बाहर आने के लिए इशारा कर रहा था। तभी पीछे से वो आदमी भी आ गया जो मेरी कार से टकराया था। वो सीधा इंस्पेक्टर के पास गया और वो दोनों कुछ बातें करने लगे। 2 मिनट के बाद दोनों ही कार के पास आए और खिड़की पर खटखटाने लगे। मैं कार अंदर से लॉक करके बैठी रही। 2 मिनट खिड़की खटखटाने के बाद इंस्पेक्टर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब मेरी दिक्कत कि बिना कपड़ों के निकलूं कैसे। इंस्पेक्टर ने 1 मिनट कार को देखा और अपने पास से एक चाबी का गुच्छा निकाला। उसने 2 ही चाबी को ट्राई किया कि कार का गेट खुल गया। उसने एक झटके से दरवाजा खोला और अंदर हाथ डालकर एक झटके से मुझे बाह से पकड़कर बाहर खींचा। मैं खिंचती हुई बाहर निकल गई।